मेरा वाला मुल्क थानेदार है। और फिर पापा सा ने हमारे हाथ में ये चाबी का छल्ला थमा दिया, कहा कि इस पर थारा हक है। सबको कितनी उम्मीद है हमारे से, बचपन से ही हमारे बींदनी बनने का और परिवार के साथ प्यार से रहने वाला सपना आज पूरा हो गया। लेकिन जब हमारा सपना पूरा हो गया तो इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ धमाकेदारी सोचना पड़ेगा। जी डीआईजी साहब, नहीं मैं समझ गया हूँ सर, फाइल मेरे पास ही है, मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हाँ मैं समझ गया। अरे क्या गिरा? कोई गिर गया क्या? पता नहीं, रुक मैं देखती हूँ, मैं तुझे फोन करती हूँ। बाय। सर सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करूँ प्लीज। जय हिंद सर। ओले, ये कपड़े कैसे गिर गए? बुलबुल, ये अलमारी में कपड़े तुमने ठूसे थे ऐसे? हाँ सॉरी। हाँ वो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, देर से मारा मतलब मैं देर से उठी ना, जल्दी तैयार होने की वजह से ये सब हो गया। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं बुलबुल, मेरी बात सुनो। इन कपड़ों को अच्छे से तरीके से सरिया के इनको तह लगा के अलमारी में लगाओ। पुष्कर में भी ऐसे गोले बना के रख देती थी। ऐसे मत रखो कपड़े बुलबुल, कुछ भी मिलेगा नहीं, गंदा लगेगा बुलबुल। बार बार कपड़े गिरते रहेंगे, खराब हो जाएंगे कपड़े। बुलबुल मेरी बुलबुल, स्टॉप स्टॉप बुलबुल। अच्छा लाओ दो, इसे मैं रखता हूँ, मैं करूंगा। लाओ मुझे दे दो, हट जाओ, तुम बाहर आ जाओ। हाँ मैं कर सकती हूँ। ये साड़ियाँ मैं फोल्ड कर देता हूँ। आप? हाँ, इन्हें फोल्ड करके सलीके से अलमारी में अच्छे से सजाएंगे तो सुंदर भी दिखेगा, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तब वो वक्त पर मिल भी जाएगी। करते हैं, देखो इसको आप, हाँ पहले यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, कर, मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी। और ये कायदे से इसको हाफ में। ये भी मैं कर लूंगी। अच्छा तो फिर ये साड़ी मैं कर देता हूँ। साड़ी में थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प लगेगी। हाँ अब एक कोना एक तरफ, ये तुम। कहाँ जाना है बुलबुल? अपने घर पुष्कर। अभी कल ही तो हम लोग। समझ गया मैं, माँ की याद आ रही है। कई बार हम अपनी जिंदगी में अपनी चीजों, अपने काम में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम अपनी माँ को कभी उसका वक्त दे ही नहीं पाते। हमें लगता है कि काम ज्यादा जरूरी है, आज जो हमें चीजें करनी है वो ज्यादा जरूरी है। और माँ तो है, माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। माँ तो यही है, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी साथ में बैठ जाएंगे, आज बाकी काम खत्म कर लेते हैं। और फिर एक दिन अचानक से वो हमसे बहुत दूर चले जाते। आपको उसकी कमी खलने लग जाती, फिर आपको समझ में आता है कि उसके प्यार की कद्र क्या है, उसके साथ की कितनी वैल्यू है। कभी कभी माँ की बहुत याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो घर की दहलीज पार करके हमारे पास वापस आकर हमारे साथ खड़ी हो जाए, इस घर में दोबारा से सब कुछ पहले जैसा एकदम ठीक हो जाए। आपकी माँ जिंदा है? हमारे को लगा
हाँ बुलबुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो 3 साल से कोमा में है। माँ और भाभी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। वर्णिका की माँ, विशेष भाई की पत्नी। माँ और भाभी अजमेर से बाहर किसी काम से जा रहे थे और फिर हाईवे पे एक बहुत भयानक एक्सीडेंट में भाभी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और माँ पिछले 3 साल से कोमा। पिछले 3 साल से पूरे परिवार को यही उम्मीद है कि एक दिन कोई खुशखबरी आएगी, एक दिन एक गुड न्यूज आएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी गुड़ की ढेली से ऐसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सब एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, खुद को कैसे संभालेंगे। फिर हमें एक इंसान ने संभाला, खुद को बुलाकर, हमारे पापा ने। कोने कोने में मारना। धुआं कर रखा है। मच्छर बहुत हो गए हैं सा, वानी बहुत परेशान रहती है, तो वीर सा ने ना धुआं डालने वालों को बुलाया है। ये सारे काम पहले सुलोचना किया करती थी, हमें तो पता ही ना चलता था। समस्या से पहले ही समाधान। बड़ी मालकिन के बिना घर सच में बहुत सोना है। हम सबको हम सबको संभालने के चक्कर में पापा को कभी खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला। वो बस माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे माँ बिल्कुल साक्षात उनके पास ही खड़ी हो। बहुत अकेले पड़ गए हैं पापा। अरे बगैर बहुत अकेला पड़ गया हूँ सुलोचना। बहुत याद आती है रानी। याद तो हम लोग भी बहुत करते हैं माँ को, लेकिन पापा के लिए माँ सिर्फ एक पत्नी नहीं, उनकी पत्नी, उसके साथ साथ उनकी दोस्त, उनकी राजदार थी। वो दोनों एक दूसरे को कोई भी बात बताए, छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर किए बिना नहीं रह पाते थे। पति पत्नी के बीच के प्यार की असली मिसाल है। कितनी सारी बातें करनी है तारे से, कितना कुछ बताना है, जी भर के तेरी आवाज सुननी है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि एकदम से तू अचानक से आ जाएगी और बोलेगी कि पत्रकार जी मैं आ गई। इस घर की नींव थी तो। माँ ने इस घर को एक अलग ही तरीके से बांध के रखा हुआ था और हम सबकी दुनिया उनके इर्द गिर्द चारों तरफ बस घूमती रहती थी। आज पहली बार आपने मारे को अपने दिल की इतनी गहरी बात बताई। मैं खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगी कि माँ साथ जल्दी से आ जाए। पापा, हाँ तू कैसे था भाई? तू 2 दिन से एक फोन भी ना कर सकता तू है? खाटू श्याम जी जल्दी से मासा को ठीक कर दो और उन्हें वापस अपने परिवार के पास भेज दो प्लीज।
सुनचना